नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बालाकोट में हवाई हमले पर जारी सियासत के बीच वायुसेना ने केंद्र सरकार को सभी सबूत सौंप दिए हैं। इनमें हवाई हमले की तस्वीरें भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार 12 पेज की रिपोर्ट में वायुसेना ने बालाकोट में हमले वाली जगह की HD तस्वीरें भी साझा की हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला अब सरकार ही लेगी। सूत्रों का कहना है कि वायुसेना के मिराज 2000 विमान ने जैश के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजराइल निर्मित स्पाइस 2000 ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया था। विपक्ष और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ये दावा है कि हमले के बाद भी बालाकोट में इमारतें जस की तस खड़ी हैं और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 26 फरवरी को घने बादल होने की वजह से भारतीय जासूसी उपग्रह एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी ठिकानों की तस्वीर नहीं ले पाए थे। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के बनाए हुए उपग्रह रिसात-2 जो इस समय राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नियंत्रण में है, उसके पास ये क्षमता है कि वो घने बादल होने के बावजूद धरती की तस्वीरें ले सकता है। वो ऐसा रात में भी कर सकता है। इस जासूसी उपग्रह में इजराइल का एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है, जिसके जरिए ये 1 मीटर तक रिजोल्यूशन को जूम कर सकता है, यानी ये दो चीजों के अंतर को 1 मीटर तक कर सकता है। इसरो के एक सूत्र ने कहा कि जासूसी उपग्रह किसी इमारत या वस्तु की एक दिन में 2 से 3 बार तस्वीर ले सकता है। ये जासूसी उपग्रह किसी स्थान की पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 24 घंटे में 3 बार तस्वीर ले सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हवाई हमले के कारण JEM के शिविरों में हुई तबाही की छवियों को खींचने के लिए किया जा सकता है। वहीं 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद रिसात-2 कार्यक्रम को रिसात-1 के मुकाबले प्राथमिकता के तौर पर लिया गया, क्योंकि इसमें एडवांस रडार सिस्टम था। इसे 20 अप्रैल 2009 को लॉन्च किया गया ताकि सुरक्षा बलों की सर्विलांस की क्षमताओं को उन्नत बनाया जा सके। 536 किलोमीटर की ऊंचाई से ये उपग्रह 24 घंटे भारत की सीमाओं की निगरानी कर रहा है। वो सुरक्षा बलों को घुसपैठ और आतंक रोधी अभियानों पर कड़ी नजर बनाए रखने में मदद करता है। भारत के पास एक और एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसैट-2 है, जिसके जरिए सुरक्षा बल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में मौजूदा आतंकी कैंपों पर नजर रखते हैं। इन उपग्रहों में रात में भी सर्विलांस करने की क्षमता है। इसरो के एक सूत्र के मुताबिक भारत के 47 उपग्रह परिचालन में हैं, जिनमें से 6 से 8 का इस्तेमाल केवल सैन्य उद्देश्य के लिए ही होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।